अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पर आपने गिग कैसे बनानी है, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपकी गिग फाइवर पर रैंक नहीं होती और आपको ऑर्डर नहीं मिलते। प्रोफेशनल तरीके से गिग बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ताहिर खान का सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि फाइवर पर प्रोफेशनल और इजी तरीके से कैसे गिग बना सकते हैं। आइए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां पर हम सबसे पहले फाइवर की वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है माई बिजनेस का। माई बिजनेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास गिग्स का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर गिग पर क्लिक करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और 3 मेरी गिग्स भी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको नई गिग बनाकर दिखाऊंगा कि गिग कैसे बनाते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू गिग पर। यहाँ पर ये सबसे पहले है गिग टाइटल। गिग टाइटल आप दें आई विल राइट यूनिक एंड प्रोफेशनल आर्टिकल। यहाँ पर ये आप लिखें। इसके बाद आपने इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि आप किस कैटेगरी में कौन सी स्किल में आप महारत रखते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। वैसे आप कोई भी जिसमें आप महारत रखते हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी सब कैटेगरी भी हमने सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल एंड ब्लॉग्स को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद और भी वेबसाइट यहाँ पर सुजेस्टेड हैं। आप यहाँ पर ये देखें, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट भी लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें से भी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट लिखना चाहें, रिसर्च या कोई समरी लिखना चाहें, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम गिग मेटा पर आएंगे। ये गिग मेटा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। जो लैंग्वेज हम यहाँ पर सिलेक्ट वो है इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम आएंगे टॉपिक पर। टॉपिक इसमें हमने ऑलरेडी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम कोई भी इसमें से 2 चूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ आर्ट्स एंड कल्चर, इसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये 2 मैंने सिलेक्ट की है। आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है टोन। तो इसमें से आप जो कोई से 2 आपने चूज करने हैं। इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोफेशनल, यानी किस तरीके से या किस साइड पर आप काम करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आपके एजुकेशनल रिलेटेड है स्किल, तो आप यहाँ पर एजुकेशनल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप कर सकते हैं। मैं वैसे एजुकेशनल कर रहा हूँ। इसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो आर्टिकल टाइप है। आप कौन सी स्टोरी, जिसने ये सबसे पहला ऑप्शन न्यूज स्टोरी, कोई आप स्टोरी लिखना चाहते हैं या क्रिएटिव कोई भी काम करना चाहते हैं, या आपका इंफॉर्मेशनल है, रिसर्च आर्टिकल है या प्रमोशनल है, इसमें से कोई से 3 आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे न्यूज स्टोरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इंफॉर्मेशनल को और रिसर्च आर्टिकल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 इसमें से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किल रिलेटेड। और इसके बाद सर्च टैग होंगे। सर्च टैग में आपने इसमें 5 टैग आपने देने हैं, कोई से 5 वर्ड। इसमें जिस तरह मैं सबसे पहले लिखता हूँ ब्लॉग, ये आपको खुद ही बताएगा कि कौन सा आपने लिखना है। ये ब्लॉग पोस्ट आ गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल रीराइटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं लिखता हूँ आर्टिकल राइटर। ये तीसरे नंबर पर आ गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग। और 5वें नंबर पर मैंने टैग किया है रिसर्च पेपर। इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद
आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग का ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने पैकेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है। ये 3 पैकेज दिए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। इसमें आप अपनी मर्जी से रेट सेट कर सकते हैं। बिलफर्ज में सबसे पहले बेसिक पैकेज को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई विल राइट article and blog post। सबसे पहले हम बेसिक पैकेज को सेट कर रहे हैं। इसमें आपने डिलीवरी टाइम, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में दे सकते हैं काम मुकम्मल करके, 2 दिन में डिलीवरी कर सकते हैं या 3 दिन में। तो ये बेसिक है, तो इसमें आप 1 दिन सिलेक्ट कर लें। आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड इंक्लूड करने हैं कि बेसिक में आप कितने वर्ड तक आर्टिकल या पेपर लेकर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 500 वर्ड। वैसे बेसिक में इतने ही 500 वर्ड ही सिलेक्ट करने चाहिए। आपने अपनी मर्जी से जितने सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद आपने वो पूछ रहा है कि रिवीजन, यानी क्लाइंट को अगर आपका काम में थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स हैं, उसको आप कितनी बार रिवीजन दे सकते हैं। तो 1 बार 2 बार। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि क्लाइंट को अनलिमिटेड रिवीजन दें, 1-2 नहीं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, तो कोशिश करें कि अनलिमिटेड। इसके बाद टॉपिक रिसर्च पर क्लिक करें, SEO कीवर्ड पर क्लिक करें, SEO कीवर्ड रिसर्च पर आप क्लिक करें। इसके बाद रेफरेंस और साइटेशन अगर आपने देनी है तो वो दे दें, और डेटा चार्ट लास्ट में। इसके बाद आपने प्राइस सेट करनी होती है। यहाँ पर जो बेसिक पैकेज है हमारा, इसमें हम स्टार्ट में अपनी प्राइस लो ही रखें तो बेहतर है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ $16। ये $16 का आगे निशान है। इसके बाद यहाँ पर है इमेजेस। आप उसमें जो वर्क कर रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें आप इमेजेस कितने देना चाहते हैं, 1 या 2। इसमें ये प्राइस भी लिखी हुई है, आगे ये आपको पे करना पड़ेगा इस इमेज का। तो इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिशनल वर्ड ये आपने लिख के देने हैं कि कितने मैं एडिशनल वर्ड लिखूंगा या नहीं। तो ये आपने इसको छोड़ देना है। ये हमारा पहला पैकेज हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम दूसरे पैकेज पर आते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज पर। स्टैंडर्ड पैकेज में हम वही नाम दे दें, स्टैंडर्ड। यहां पर आप लिखें I will write professional articles and blogs। इसके बाद आपने डिलीवरी टाइम इसका सेट करना है। इसमें आप कितने दिन में काम मुकम्मल करके देंगे। तो ये आप इसमें 2 दिन भी लिख सकते हैं, 3 दिन भी। तो मैं यहाँ पर 2 दिन सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें वर्ड आपने लिखने होते हैं कि कितने वर्ड आप इसमें लिख कर देंगे स्टैंडर्ड पैकेज में। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो 1000 है। इसके बाद रिवीजन, मैंने पहले आपको बताया कि रिवीजन आप कोशिश करें, बिगनर हैं तो आप रिवीजन अनलिमिटेड रखें। टॉपिक रिसर्च पर क्लिक करें, SEO कीवर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद की रिसर्च पर
रेफरेंस और साइटेशन अगर कोई आप देना चाहें तो दे सकते हैं, डाटा चार्ट भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पैकेज पर चलते हैं। हमारे पास जो तीसरा पैकेज है वो है प्रीमियम। तो दोस्तों हम तीसरे पैकेज पे आ गए प्रीमियम। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोफेशनल। इसके बाद हमने इसका टाइटल देना है। टाइटल मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो ये आई विल राइट यूनिक एंड प्रोफेशनल रिसर्च पेपर। इसके बाद हमने जिस तरह पहले पैकेज का डिलीवरी टाइम जो है सेट किया था वो हमने सेट करना है। इसमें हमने टाइम 3 दिन लिखना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम लिख सकते हैं। तो इसके बाद रवियन जो है, रवियन मैं यहाँ पर अनलिमिटेड कर रहा हूँ। बिगनर के लिए यही बेहतर है कि अनलिमिटेड पैकेज होना चाहिए। इसके बाद टॉपिक रिसर्च पर आपने टिक करना है, एसईओ कीवर्ड पर आपने टिक करना है। इसके बाद एसईओ कीवर्ड रिसर्च पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपने रिसर्च और साइटेशन अगर कोई है तो आपने देनी है तो फिर उस पर टिक कर दें, और डाटा चार्ट अगर आपने देना है तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस पैकेज का जो मैंने रेट लिखा है वो है $31, क्योंकि स्टैंडर्ड का हमने लिखा है 21, तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम का उससे ज्यादा होगा, तो ये $31 हमने इसका रेट सेट किया है। दोस्तों पैकेज सेट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप अपनी गिग के रिलेटेड, स्किल रिलेटेड जो आपने गिग बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। आप बताएंगे कि किस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जो भी आप काम करें वो यहाँ पर आपने डिटेल यहाँ पर देनी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन को सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में वो तमाम मालूमात बायर ने देनी होती है जो उसको ज़रूरत होती है सेलर से। जिस तरह आपने अगर कोई थीसिस लिखवाना है तो वो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, टॉपिक वगैरह के बारे में मुकम्मल डिटेल। अगर आपने रिसर्च पेपर लिखवाना है उसके बारे में आप डिटेल देंगे। जिस तरह ये देखें क्वेश्चन लिखे हुए हैं मल्टीपल चॉइस में, इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और अ साइड प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने बताना है कि ये आपके पर्सनल यूज के लिए है या बिजनेस है या साइड प्रोजेक्ट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यानी मीन आपने कंप्लीट डिटेल देनी होगी सेलर को। सेलर को डिटेल देने के बाद ये आपने यहाँ पर लिखना है कंप्लीट डिटेल। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना चाहें। रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो गैलरी। इसमें आपने अपनी प्रोफाइल रिलेटेड मालूमात देनी होती हैं। आपने जो वर्क अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड किया है, किसी कंपनी में काम किया है, ऑनलाइन जो भी आपने वर्क किया है वो यहाँ पर आप शो करवा सकते हैं। यहाँ पर शो आप यहाँ पर गिग इमेज भी दे सकते हैं, कोई इमेज जो आपने काम किया, प्रोफाइल अपनी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इमेज भी दे सकते हैं। कोई काम किया हुआ है आपने तो यहाँ पर आपने अपने काम के रिलेटेड मुकम्मल मालूमात सेट करनी है, मुकम्मल मालूमात देने जो आपने जहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइड की है। इसके अलावा अगर आपने उसी काम के रिलेटेड कोई वीडियो बनाई है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड होगी, जस्ट 1 मिनट की। यहाँ पर लिखो 75 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर आप अपने एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ की शक्ल में, ओनली इमेज की शक्ल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की शक्ल में यहाँ पर अपलोड होंगे। अगर आपके पास कोई सनद है, कहीं पर आपने इसके रिलेटेड कोई काम किया है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पर आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये गिग पब्लिश हो जाएगी।